chapter number 13 and part number 4. Today we are going to do exercise 13.4 from question number 3 onwards. So till question number 2 we have done in the last session, and I think so you have tried and you have done all the questions till question number 2 of exercise 13.4, and I told you to do the remaining questions. So I think you might have done. Okay, so you can come with me, you can solve with me. Question number 3, find the total surface area of a hemisphere of radius 10 centimeter. Pi is equal to 3.14 यूज करना है. टोटल बताओ बच्चों, टोटल में कितना होगा? टोटल में कितना एरिया होगा? फॉर्मूला बोलिए. टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर. टोटल अगर कर्व पूछा होता तो 2 पाई आर स्क्वायर होता. यस, डू इट फास्ट. पॉइंट हटाइए, जीरो डायरेक्ट कट रहा है. आंसर इज 3 इंटू 314 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, पर याद रखना गलती मत करना. क्वेश्चन नंबर करेंगे 4. द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface areas of the balloon in the two cases. जब रेडियस 7 है, सरफेस एरिया निकालिए 4 पाई आर स्क्वायर. जब रेडियस 14 है तब निकालिए, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए. चलो डू इट फास्ट. 4 पाई आर 1 स्क्वायर. अभी मैंने आगे कैलकुलेशन नहीं किया है, देखिए. 4 पाई आर 2 स्क्वायर. हाँ, you can write R1 is equal to 7, R2 is equal to 14, and I have not done the calculation here also. Now the ratio, it's very easy to cut now. 7 2 22 से यहाँ गया 4 से exactly. So the answer is 4:1. Yes, very very easy question. Do everybody small questions, but calculations देखो थोड़ा इंटेलिजेंसी रखा मैंने. इसको थोड़ा किया नहीं, इसको भी पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, तो रेशियो में निकालने मुझे इजी हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, यही बातें सीखनी है ना. क्वेश्चन नंबर 5. A hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5. Inner diameter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 rupees per 100 centimeter square. सबसे पहले रेडियस निकाल लीजिए, फिर 2 पाई आर स्क्वायर कीजिए. 3 नहीं करना, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो क्या है, खुला हुआ है कि पूरा भरा हुआ है? बाउल है ना, हाँ, तो बाउल खुला हुआ है. ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर करिए. चलो, डायमीटर, रेडियस, 2 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया निकालो, जल्दी से कैलकुलेट करो. अब मैंने वापस यहां पर कैलकुलेशन को छोड़ा है, बिकॉज now I have to calculate the cost, and cost is per 100 centimeter square. Again I have divided 100 into rate 16. देखो, सीखो. अब जल्दी से मैंने किया. Now I have 3 multiplication. इसको क्या, 20 से 20. बहुत जल्दी आंसर आएगा 27.72 रुपीज. देख लीजिए वापस से. सभी बच्चे जल्दी करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, मेरे साथ करेंगे. जिन्होंने कर लिया वो बहुत अच्छा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर करेंगे 6. फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 centimeter square. 4 pi r square is equal to
154. R square is equal to 154 by 4 pi 22 by 7. काटिए काटिए काटिए, इजी है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये बन गया 49 by 4, उसको जरा अंडर रूट निकाल लीजिए। R is equal to 7 by 2. So the R is equal to 3.5 सेंटीमीटर। हाँ, अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन करते जाओ। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकते, लेकिन करने सभी को है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. मून का डायमीटर, okay, let us assume that the radius of the moon is r, the radius of the earth will be 4r. diameter और radius एक ही बात है, डिवीजन सेम है, रेशियो सेम रहेगा। सरफेस एरिया ऑफ द मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ 4 pi r square and 4 pi 4r into 4r। चलिए निकालो बच्चों, काटो। It is 1/16. So ratio of the surface area of the moon versus the ratio versus earth is 1/16. 1/16. कर लीजिए सारे बच्चे, वीडियो पॉज करके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। A hemispherical ball is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the ball is 5 centimeter. Find the outer curved area of the ball. Inner radius दिया ना, inner radius दिया हुआ है 5 और thickness दिया हुआ है 0.25। कितना हो गया outer radius? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 5.25 है, निकालो। कर्व सरफेस एरिया 2 pi r स्क्वायर, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। डू इट फास्ट कैलकुलेशंस। 7 से इसको काटा 75, फिर क्या करना है? हाँ, फिर जरा इसको देखा 3300 इंटू दिस, तो 20 से 20 कट गया। फिर क्या करना है? फिर मल्टीप्लाई किया, डिवीजन हो गया। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द आउटर हेमीस्फीयर, आउटर एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। कर लिया सभी ने? ओके, बहुत इजी है ना ये, पूरा का पूरा चैप्टर भी बहुत इजी है ना बच्चों? सब कर रहे हो मेरे साथ? आंसर आ रहा है? क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। A right circular cylinder just enclosed a sphere of radius r. Right circular cylinder enclosed is a sphere of radius r. क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालना है, और दोनों का रेशियो निकालना है। जो सिलेंडर है उसके अंदर वो पूरा गोला सेट हो गया है, हो गया, तो उसका रेडियस, किसका? गोले का रेडियस वो भी आर, सिलेंडर का रेडियस वो भी आर। तो हमको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, वो तो इजी है, 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। और एच क्या है ये बताओ मेरे को, एच क्या है? तो एच जो है ना वो भी आर है। क्यों बच्चों बताओ जरा,
क्योंकि ये गोला है ना, इसकी हाइट भी ओ हो h इज इक्वल टू 2r। यस, surface area of the sphere, height of the cylinder, 2r diameter, curved surface area of the cylinder is 2 pi r h, 2 pi r into 2r, ये भी हो गया 4 pi r square। तो रेशियो इज 1:1। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो गए क्या? हाँ, सारे क्वेश्चन हो गए। अरे बहुत अच्छा, we have done the exercise 13.4. So we have done exercise 13.4 and now we are going to study about the volume. अभी तक हमने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ लिया। किसके किसके सरफेस एरिया पढ़ा, जल्दी जल्दी बता दो। सबसे पहले क्यूबॉइड पढ़ा, फॉर्मूला बोलो जल्दी से बताओ मुझे फॉर्मूला। 2 into L into B plus B into H plus H into L। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, जल्दी बोलिए, 6a square। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 pi r h। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 pi r स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे भी लिखता हूं h प्लस r या r प्लस h, कुछ भी लिखो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, बताइए कौन, 1/3 पाई, ओहो अभी तो सरफेस एरिया चल रहा है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई r l। What about the total surface area of the cone is plus pi r square. Total surface area of the sphere 4 pi r square. Hemisphere 2 pi r square. Total surface area of the hemisphere, जल्दी बोलिए, 3 pi r square। तो ये अभी तक आपने surface area के फॉर्मूले कर लिए। You have done all the 4 exercises. Now we are going to study about volume of the cuboid, cube, cylinder, cone and sphere। सबसे पहले आ जाइए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हम जानते हैं ना, ईट रेक्टेंगुलर। तो फॉर्मूला क्या है, बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम जब भी निकालना हो, बेस एरिया इनटू हाइट। तो क्यूबॉइड का कितना हुआ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। व्हाट अबाउट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड इंटू साइड, लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है, तो a इंटू ए क्यूब। और यूनिट क्या आएगा, क्यूब। पहले क्या आया था स्क्वायर में, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, अब आएगा क्यूब मीटर, क्यूब सेंटीमीटर, ऐसे आएगा। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे, आ जाओ। ए वॉल ऑफ लेंथ 10 meter was to be built across an open ground. The height of the wall is 4 meter, thickness है 24 centimeter. If this wall is to be built up with the bricks whose dimensions are this, how many bricks would be required? Volume of the wall, volume of the wall, वॉल मुझे दिया है 10 मीटर लेंथ, जरा इसको कर दीजिए सेंटीमीटर में। यू हैव टू आइदर मेक इट सेंटीमीटर ऑल यूनिट्स और यू कैन मेक इन मीटर्स। हाइट, थिकनेस, वॉल्यूम, जल्दी बोलिए, 100 इंटू 20 इंटू 400। कैलकुलेशन अभी नहीं करे, रोक दिया। वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक,
नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, डिवाइड करिए, अब काटो, अब काटो। इसको पहले 24 को 24 कट गया, इसको 4 से काटा तो 100 आ गया, 2 रह गया, हाँ। फिर ज़रा और सॉल्व किया इसको, तो सारे को काटते जाओ, 3, ये आ जाएगा मेरे पास 500 इंटू 25/3, 12,500 डिवाइड बाई 3, इसको जरा निकालेंगे। दिस अप्रोक्सीमेशन 4167 ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड। चलो सब अपने आप करो, है एग्जाम्पल है लेकिन अपने आप करो, इजी इजी क्वेश्चन है ना। बस मैंने जैसा किया वैसे ही किया। सबने कर लिया। एग्जाम्पल नंबर करेंगे 12। ए चाइल्ड प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स which are in the shape of cubes, cubical shapes, has built a structure. Edge of the each cube is 33 centimeter. Find the volume of the structure built by the child. एक क्यूब है जिसका साइड दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कितने क्यूब हैं? बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक क्यूब का वॉल्यूम निकालो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल 27 मल्टीप्लाइड बाई 15। टोटल आंसर इज, टोटल वॉल्यूम इज 405 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, यस, गलती नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज 13.5 वीडियो पॉज करेंगे बच्चे, और एक्सरसाइज 13.5 के सारे क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करेंगे। मेरे पढ़ाने का ट्रिक यही है, टेक्निक भी यही है। तो यही तो आपको देता है, प्रैक्टिस से ही तो आपको परफेक्शन आएगा, पता है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। Question number 1. A matchbox measures, this is the dimension. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? जल्दी से निकालो। एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम डायरेक्ट निकाल देता हूं मैं तो। 12 इंटू 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, जल्दी जल्दी निकालो, क्योंकि क्या दिया है 4 2.5 1.5 वॉल्यूम निकालिए। सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हटाया, 10 10 काटिए जल्दी से, 100 डायरेक्ट कटा, 4 से 4 कटा, 14 इंटू 15 180 सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी, जितना फास्ट हो सके। माइंड में चलनी चाहिए कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर, तीनों मीटर में, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? वॉल्यूम निकालिए, मीटर क्यूब में आएगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और आगे ये भी आएगा कभी, एंड 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू, अगर कभी सेंटीमीटर में पूछ ले आपको तो आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। अभी काम आएगा ये फॉर्मूला भी काम आएगा, लेकिन याद कर लीजिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। निकालो, टैंक का निकालो वॉल्यूम, 6 इंटू 5 इंटू 4.5, जल्दी से पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, करो, बहुत फास्ट करो। काटने वाला प्रैक्टिस ज़बरदस्त होना चाहिए। 135 मीटर क्यूब 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1,35,000 लीटर इज द आंसर। 1,35,000 लीटर्स।
Question number 3. A cuboidal vessel 10 meter long, 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meter of liquid? Volume is 380. हमको निकालना है हाइट. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Let the height is h. Volume is equal to this. h is equal to this. कितना इजी है यार, कितना इजी. काटो बस, वो काटने का ही तो प्रैक्टिस. पूरा चैप्टर में केवल कैलकुलेशन का मास्टरी. करो कैलकुलेशन, करो, आंसर मिलो. आ गया हाइट 4.75 मीटर. क्वेश्चन नंबर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड, 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30. बहुत ईजी है यार. वॉल्यूम इंटू 30 कर दो भाई, ये सीधा कॉस्ट निकाल देता हूं. भले लैंग्वेज लिखना एग्जाम में, लेकिन रफ में तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते. फाइंड द कैलकुलेशन फास्ट. ऐसे जल्दी जल्दी करा करो, जल्दी जल्दी करो. 4320 रुपीज. क्वेश्चन नंबर 4. 5. The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if the length and depth are this. कैपेसिटी दी हुई है 50,000 लीटर. 50,000 लीटर का मतलब कितना मीटर क्यूब है बच्चों? जल्दी बता दो मेरे को. इसका मतलब ये होना चाहिए 50 मीटर क्यूब. वॉल्यूम इज 50 मीटर क्यूब. निकालेंगे ब्रेड्थ, बस क्या है बोलो, आ जाओ. लेट द ब्रेड्थ इज दिस 25 इंटू बी इंटू 10. 50,000 लीटर डिवाइड बाई 1000 किया, क्योंकि वो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है ना. तो 25 बी इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू 2 मीटर. फास्ट फास्ट फास्ट. इन एग्जाम यू शुड राइट ना कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. यू शुड राइट इट. क्वेश्चन नंबर करेंगे 6. A village having a population of 4,000 require 150 liters of water per head per day. It has the tank measuring this. For how many days will the water of this tank last? विलेज में 4,000 पॉपुलेशन है. एक आदमी एक दिन में 150 लीटर पानी यूज करता है. हमारा टैंक का कैपेसिटी है दिस. कितने दिन तक पानी चलेगा भैया? पूरा टैंक भर के देखो एक बार. तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक, सबसे पहले तो ये दिखाओ कि आपको एक दिन में कितना पानी चाहिए पर डे. 4,000 पॉपुलेशन है, 150 लीटर आप यूज करते हो, तो कितना हो गया ये 60 lakhs लीटर पानी पर डे कंज्यूम कर रहा है विलेज. और कैपेसिटी हमारे टैंक की है ये. और इसके हिसाब से अगर 1800 मीटर क्यूब है तो कितना लीटर की कैपेसिटी हुई? कैपेसिटी 1800 इंटू 1000. अब मेरे पास ये तो मेरा टैंक के कैपेसिटी आई, ये मेरा कंजम्पशन आया पर डे. तो कंजम्पशन को जरा डिवाइड कर, नंबर ऑफ डेज विल बी 1800 इंटू 1000 डिवाइड बाई दिस 60 lakhs. 3 0 से 3 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, 18/6 3 days. पूरे गांव की पॉपुलेशन की वजह से हमको टैंक पूरा भरने के बाद 3 दिन के अंदर टैंक पूरा खाली हो जाएगा. 1 crore 80 lakh
1,80,00,000 लीटर पानी भर दिया, उसको 3 दिन में फिनिश हो जाएगा, बिकॉज पर डे कंजम्पशन इज 60 lakhs लीटर। ओके, चलो अच्छा क्वेश्चन है, किया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। A godown measures this. Find the maximum number of wooden crates. Measurement is this that can be stored in the godown. गोडाउन का वॉल्यूम निकालिए, क्रेट्स का वॉल्यूम निकालिए, डिवाइड कर दीजिए भाई। कैपेसिटी ऑफ द गोडाउन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट निकालो। 15,000 मीटर क्यूब। वुडन क्रेट्स का वॉल्यूम कितना है? 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0 पर निकालिए निकालिए निकालिए। अभी मैंने इसको जरा सिंप्लीफाई नहीं किया है, अभी रोक दिया। नंबर ऑफ क्रेट्स मेरे को n चाहिए मान लिया, तो n इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, n इंटू द वॉल्यूम ऑफ द नंबर ऑफ क्रेट्स इज द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन। बस फिर क्या बड़ी बात है, करो निकालो। n इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, काटिए, सबका चेक करो। वी विल बी हैविंग द कैपेसिटी of 16,000 crates in that godown। सभी बच्चे देख लें, इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इजी हैं, अभी भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया है, ओनली कैलकुलेशन का मामला है। करो, काटने का सीखने के लिए बस बेसिकली आपको थोड़ा कैलकुलेशन में कभी दिक्कत नहीं आए, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ओके बच्चों, आगे चलूं। क्वेश्चन नंबर 8। ए सॉलिड क्यूब of side 12 centimeters cut into 8 cubes. Okay, what will be the side of the new cube and also find the ratio? Easy question है। Also find the surface areas, also find the ratio between the surface area। पहले तो नया क्यूब 12 सेंटीमीटर वाला क्यूब का वॉल्यूम निकालो, जल्दी से निकालो। 12 इंटू 12 इंटू 12, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। एंड लेट द साइड ऑफ द बिग क्यूब इज A1, लिखो यहां पर, लेट द साइड ऑफ बिग क्यूब इज A1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब इज A2 क्यूब, डिवाइड बाई 8 किया, डिवाइड बाई 8 किया। अब A2 क्यूब है, A2 क्यूब है, नए वाली साइड का क्यूब है, तो ये क्या है बच्चों? 12 इंटू 2 का होल क्यूब है कि नहीं है? इसका मतलब मेरा साइड हो जाएगा 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ द स्मॉलर न्यू क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 6A1 स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 2 6 इंटू 6 स्क्वायर, रेशियो 6 से 6 गया, 12 इंटू 2 4:1। Any doubt? Any doubt? Volume of the solid cube, the new cube, A2 is equal to 6, surface area of cube 1, surface area of cube 2, their ratio 4:1. Question number 9, last question.
ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, is flowing at the rate 2 kilometer per hour, how much water will fall into the sea in a minute? रिवर है, 3 मीटर डीप है, 40 मीटर वाइड है, और वो 12 किलोमीटर पर आवर से पानी जा रहा है। 12 किलोमीटर पर आवर। जरा बच्चों मीटर पर मिनट निकालो ना, 12 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो ना बच्चों। 2 किलोमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर पर मिनट कितना होगा लेंथ? 2 किलोमीटर पर मिनट को करेंगे तो सिंपल करेंगे 2000, या अगर इसको जरा आपको लिखना है तो लिख लीजिए, 2 किलोमीटर, यहां लिख रहा हूं मैं, 2 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 2000 अपॉन 60 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में उसका पानी का लेंथ हो गया, वो लेंथ मान लेंगे। अब निकालना है वॉल्यूम, ब्रेड डेप्थ इंटू ब्रेड्थ इंटू लेंथ, कर लीजिए कैलकुलेशन। 4000 मीटर क्यूब, अगर लीटर में चाहिए आपको तो यू कैन राइट 4000 इंटू 1000 लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 4000 लीटर्स, और लिखना है तो 4000 किलो लीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। 4000 किलो लीटर्स। तो ये मेरा हो गया आपके लिए आज वॉल्यूम वाला एक्सरसाइज 13.5। ठीक है, अब कर लोगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे बच्चों तो आपको पढ़ाने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे, एंड देन वी विल डू एक्सरसाइज 13.6। रेडी रहना एकदम। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पढ़ने वाले हैं। ओके, तब तक सारे क्वेश्चन करके तैयार रहो। फिर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पढ़ेंगे। ओके।